हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। पहले हम लोग जो कल चर्चा किए थे उसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग चक्रवर्ती पाद की टीका को लेकर पढ़ेंगे। आज फाइल सबके सामने रहनी चाहिए तो समझ में आएगा। पहले प्रभुपाद जी का पुनरावलोकन जो हमने कल पढ़ा था, तीसरा भाग। अभिज्ञ हम भी हैं लेकिन पूर्ण रूप से अभिज्ञ नहीं है। सचेत हम लोग हैं, हम सचेत हैं, ब्रह्मा जी सचेत हैं, लेकिन भगवान के समान अभिज्ञ कोई भी नहीं है। भगवान सब कुछ जानते हैं। प्रचार में हम लोगों को प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे हैं कि वे अपनी सीमित स्वतंत्रता को स्वेच्छा से कृष्ण को समर्पित करें। ठीक है, फोर्स की कोई बात नहीं है। सबके पास फाइल है ना, वो रिवीजन वाली। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं ताकि याद रहे क्या बात हुई थी कल। ज्ञान देकर यह बताया जाता है कि अपने प्रेम करने की शक्ति को कृष्ण को समर्पित कीजिए, इसी से आप सुखी होंगे। यह है प्रचार का तरीका। आज सुबह एक भक्त मुझे बात कर रहे थे, बोले कि श्रवण करने से ये समझ में आ जाता है कि हम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, और ये बिल्कुल सही फीडबैक है। जब भगवान की भक्ति के बारे में श्रवण करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जब जप कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, तो अपना समय नहीं खराब कर रहे हैं। अगर ये आ गया मन में तो फिर हम भक्ति करना छोड़ देंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है श्रवण करने का। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। श्रद्धा होती है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें से करना चाहिए। जीव ना तो कभी भगवान था, ना है, और ना कभी हो सकता है। कभी नहीं सोचना चाहिए ऐसा हो। कोई तपस्या करके भगवान नहीं बन सकता, और भगवान बनने के लिए तपस्या करने की जरूरत नहीं होती। भगवान हमेशा रहते हैं। रावण और हिरण्यकशिपु के उदाहरण से भक्तों को समझ लेना चाहिए कि हमको कोई विशेष तपस्या करने की जरूरत नहीं है कि शरीर सुखा दें। ठीक है, केवल भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण कीर्तन की ही तपस्या करनी है, और सुखमय है एवं भगवत कृपा हेतु पर्याप्त है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए बस श्रवण कीर्तन करें, भगवान की भक्ति कीजिए, उसी से कृपा मिल जाती है भगवान की। जिन्होंने भगवान के प्रति विद्रोह किया है, बद्धात्माओं ने, उन्हें भगवान की ओर से दंड प्राप्त हुआ। ये जगत में हमें शरीर प्राप्त हुए। अन्य जीवों के प्रति विद्रोह करेंगे तो इंसानों पर कष्ट आएगा ही, और प्रकृति द्वारा दंडित होंगे हम सभी लोग। पदार्थ पे भगवान ने दृष्टिपात किया, और महाविष्णु में जो सारे जीव थे वे प्रकृति में स्थापित किए गए हैं उनके द्वारा। दो लोग, एक एडिटिंग करने की बात भी गलती है। जो एडिटर है वो सुन रहा है। पदार्थ कभी भी आत्मा की सृष्टि नहीं कर सकता है। जब प्रधान, ये लगता है एडिटर ने प्रसाद ही नहीं खाया है, जब प्रधान जीवात्माओं का कौन है, जीवात्माओं की चेतना से युक्त होता है, तब उसको महतत्व कहते हैं। लेकिन प्रधान में कोई जीवात्मा नहीं होती है। लेकिन खैर फिलोसफिकल पॉइंट्स गलत नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। आप लोग वैष्णव हैं। ये सारी गद्दियां कहाँ चली गई जो दरी बांट रहे हैं? दरी क्यों बांट रहे? गद्दियां है ना सबके पास। 25 लोग हैं यहाँ पे क्या? 25 गद्दी, 25 तो नहीं लग रहे यहाँ पे। कहाँ चले? अपने आप ही। आश्चर्य। ये भी हटा, इसको ले लीजिए। सबको दरी लेने के लिए क्या जरूरत? इसीलिए मंगाया तो गंदी से दरी भी ना बैठना पड़े लोगों को। चलिए, भगवान ने दृष्टिपात किया और जीवों को प्रकृति में स्थापित किया, जैसे पुरुष स्त्री में वीर्य धारण करता है। भगवान समुद्र की तरह है, जीव बूंद की तरह है। इस जगत के वैज्ञानिक भगवान की बुद्धि को कभी छू नहीं सकते हैं। क्यों नहीं छू सकते पता है ना? एक लैपटॉप और 2 लैपटॉप मिलकर के दूसरा लैपटॉप का निर्माण नहीं कर सकता है। भगवान का एक नाम असमूर्ध्व है। समझ रहे हैं ना? उनके कोई समान है ना उनसे बड़ा है, ना तो कोई उनके बराबर है और ना कोई उनसे बड़ा है। जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो सभी के स्रोत हैं, वह परम सत्य कहलाते हैं, जिनकी सत्ता किसी और की सत्ता पे आश्रित नहीं होती है। सब रिवीजन के पॉइंट्स हैं। जितना चाहो उतनी तपस्या कर लो, जितनी वाद करना है कर लो, चाहे बहुत सारे यज्ञ कर लो, पर्वतों से कूद जाओ, लेकिन बिना हरि की शरण लिए जन्म मृत्यु के चक्र से व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। जीव का मोह है माया के द्वारा। माया मतलब अविद्या शक्ति। अविद्या मतलब जीव के स्वरूप को भुलाने वाली, और जो उसका स्वरूप नहीं है अर्थात ये शरीर, उसमें उसका अभिनिवेश करने वाली, एब्जॉर्प्शन करने वाली। जब तक जीव भगवान के प्रति विद्रोह रूपी चेतना से युक्त कर रहेगा, तब तक माया शक्ति उसकी पिटाई करती रहेगी। लेकिन जब वह भगवान के शरण में जाता है, तो भगवान अपनी इच्छा से इस माया को तिरोहित कर देते हैं। तिरोहित मतलब समाप्त कर देते हैं। तो समझने लगता है कि मैं हूं कौन। जितने जीव हैं वे शाश्वत हैं। भगवान के भगवत रूप भी शाश्वत हैं, लेकिन इन सब की सत्ता भगवान कृष्ण पे आश्रित रहती है।
मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवतम को श्री व्यासदेव ने नहीं, वोपदेव नामक व्यक्ति ने लिखा है। श्रीधर स्वामी इसका खंडन करते हैं ये कह करके कि सबसे जो पुराना पुराण है मत्स्य पुराण, उसमें भी श्रीमद् भागवतम का वर्णन है। भागवत का पहला श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है। इसका उल्लेख मत्स्य पुराण में है। यही श्रीमद् भागवतम है और कोई देवी भागवत नहीं है। देवी भागवत पुराण है लेकिन उसको भागवत नहीं कहा जा रहा है, उसको श्रीमद् भागवत नहीं कहा जा रहा है। विगत 500 वर्षों में जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु के बाद भी अन्य विद्वानों ने भागवत पर टीका की है। गंभीर विद्यार्थियों को चाहिए कि अधिक आस्वादन के लिए इन सब का अध्ययन करें। इसलिए आज हम लोग चक्रवर्ती पाद की टीका का अध्ययन करने प्रारंभ करेंगे। स्त्री पुरुष का आकर्षण जगत में विकृत है क्योंकि दोनों एक दूसरे से अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में गोपियां केवल कृष्ण को सुखी करना चाहती हैं, उनका शुद्ध प्रेम है। इच्छा दोनों जगह है। काम में अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है और प्रेम में कृष्ण को सुख देने की इच्छा है, लेकिन दोनों में अंतर है, जैसे सोना और लोहा। यस, शुद्ध यौन जीवन का अर्थ है भगवान के प्रति जो गोपियों का आकर्षण है। यह आकर्षण भगवान के शुद्ध स्वरूप के प्रति आत्मा का आकर्षण है। बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने लिखे हैं, सब लग रहा है सभी समझ गए, या पर पता नहीं कैसे किया है, लेकिन बहुत अच्छे से रिवाइजरी नोट्स बनाए हैं। मैंने नहीं बनाए हैं, डिवोटी ने बनाए हैं, और अभी दीक्षित भी नहीं है, तो इसलिए ये सोचना कि फिलॉसफी दीक्षा लेने के बाद समझ में आई, कैसा नहीं। शिक्षा पहले से शुरू हो जाती है। देखिए, जैसे ही हम शिक्षा ग्रहण करना शुरू करते हैं उसी समय से हमारी दीक्षा हो जाती है। उसका सामाजिकरण दीक्षा के समय होता है, फॉर्मलाइजेशन दीक्षा के समय होता है, लेकिन जैसे ही हमने संप्रदाय की शिक्षा स्वीकार करना शुरू किया उसी समय से हमारा इनिशिएशन हो जाता है। जीव जब भगवान की लीला स्वरूप गुण नाम प्रसाद कहां से आ गया, एनीवेज, लीला रूप गुण नाम सबको सुनकर सुखी होता है तो भोग को त्याग देता है। भक्ति के द्वारा भोग वासना को त्याग देते हैं। इजी है। कृष्ण से अलग रहकर भोग करने का प्रयास हमें नहीं करना चाहिए। कृष्ण के संग ही रहकर हमें सुखी होना चाहिए। सकाम कर्म मतलब कर्मकांड, काल्पनिक दर्शन मतलब ज्ञान कांड, और देवता कांड, इन तीनों से श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतम में। इसको आप 1.1.2 में पढ़ेंगे। अब सब लोग चक्रवर्ती पाद की टीका को खोल लीजिए। श्लोक बोलेंगे सब लोग साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मोहयन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भक्तों से पूछा गया, किसी भक्त ने दूसरे भक्त से पूछा, तो कल क्या दूसरा श्लोक होगा? नहीं, पहले श्लोक की दूसरी व्याख्या होगी। इतनी जल्दी समाप्त करने वाले नहीं है। कहेंगे प्रभु जी लगता है इसी एक जीवन में यही चलता रहेगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, जो मैंने सुना 1 महीना को कहता 3 महीना पहले श्लोक की चर्चा की है, तो उतना तो हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। लेकिन ये मैंने सुना है कि श्रीमान गोपी परमधन प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य वो 20 दिन चर्चा किए थे प्रथम श्लोक पे, तो आप समझ सकते हैं। और हम जीव गोस्वामी जी की टीका तो नहीं ले पाएंगे। अब बोल रहा हूं, पता नहीं इच्छा आ गई तो वो भी चालू कर दूंगा, तो लोग कहेंगे अरे बेहोश हो जाएंगे हम लोग, इसके आगे भी तो बढ़ो। लेकिन हम लोग फिर भी चक्रवर्ती पाद की टीका को हम करने का प्रयास करेंगे। देखिए, भगवान से आप आशीर्वाद मांगेंगे, हम सब लोग मांगेंगे तो सारे अर्थ समझ में आ जाएंगे। 3 तो समझ में आ गए, 4 समझ में आ गए, 1 रह गया बस। 5 अर्थ होने लिए हैं और एकदम मस्त नहीं है, बहुत अच्छे अर्थ है। आप लोग बहुत प्रसन्न होंगे। ठीक है, अनुवाद थोड़ा अलग होगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि अर्थ अलग लिया जा रहा है, इसलिए अनुवाद भी अलग जाएगा थोड़ा सा।
हम सब उन परम सत्य भगवान कृष्ण का ध्यान करें जो इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के उपादान और निमित्त कारण है। उपादान और निमित्त कारण क्या होते हैं आपको बताया गया था, वैसे भी टीका में फिर से समझाएंगे। जो अन्वय शब्द है उससे समझ में आ रहा है कि उपादान कारण है, और इतरत शब्द से समझ में आ रहा है कि वो निमित्त उपादान कारण है, और जो अन्वय इतरतश्च च से समझ में आ रहा है कि वह निमित्त कारण है, काल, और उपादान कारण है प्रधान। उपादान कारण का अर्थ होता है जिससे कोई वस्तु बनती है। ये याद आ रहा है, मैंने पढ़ाया था। तो जैसे माइक लोहे से बना है, तो इस माइक का उपादान कारण क्या हुआ? लोहा। करण मित्रों को समझ में नहीं आया। आज आपने करेले की सब्जी बनाई तो उसका उपादान कारण क्या है? अब समझ आ गया? हाँ, अब समझ आ गया। अच्छा, कैसे बनाया? चम्मच से बनाया, तो जो चम्मच है वो हो गया निमित्त कारण। बिना चम्मच के बना लेते आप? खुंटी बोलते ना जैसे चलाते हैं, बिना पलटे के बना लेते आप? नहीं बना पाते। तो पलटा हो गया निमित्त कारण, इंस्ट्रूमेंटल कॉज। और ये दोनों के होने के बाद भी आप एक कर्ता के रूप में है कि नहीं, जीवित व्यक्ति, तो आप हो गए कर्ता कारण। तो उपादान कारण हो गया वस्तुएं, निमित्त कारण हो गया इंस्ट्रूमेंट जिससे हम बनाते हैं, और कर्ता कारण हुआ जो भगवान स्वयं है। तो मैं उन भगवान का ध्यान कर रहा हूं जो अपनी काल शक्ति से प्रधान रूपी उपादान के द्वारा जगत की सृष्टि करते हैं। प्रभु जी कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं आप? ये हिंदी जैसी लग रही है। हिंदी तो बोल रहा हूं ना, क्या लग रहा है? निमित्त हुआ काल शक्ति। भाई जब तक भगवान जब प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं तो दृष्टिपात में क्या होता है? जीव होते हैं और काल शक्ति होती है। तो काल शक्ति ही रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण जो बैलेंस अवस्था में प्रधान में रहते हैं उसको एजिटेट कर देते हैं, और उसके बाद सृष्टि होती है। तो निमित्त क्या है? निमित्त कारण है काल शक्ति, और वस्तुओं का पदार्थ कहां से आ रहे हैं? प्रधान से। तो प्रधान हो गया उपादान कारण, और काल शक्ति हो गई निमित्त कारण। ये दोनों किसकी शक्तियां हैं? भगवान की। अभी आगे श्लोक कोट किया जाएगा। भगवान कहते हैं मैं ये दोनों हूं, लेकिन इन दोनों से भिन्न हूं। दोनों ही बातें। ऐसा लग रहा है मैं अपने को क्लास दे रहा हूं या आप लोग समझ पा रहे हैं? खाली मुझे ही समझ में आ रहा है। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखे थे कि नहीं देखे थे आप लोग? इंट्रोडक्शन में अगर बहुत पहले की बात याद हो तो पिछले जन्म में जो पढ़ाया था ना नहीं यही पढ़ाया था ना, उपादान निमित्त कर्ता कारण पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अरे इतने बुद्धू नहीं जितना आप लोग दिखाने का प्रयास करो कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा इतना भी समझ में नहीं आ रहा है। उपादान निमित्त नहीं समझ में आ रहा है। भाई कुंभकार का एग्जाम्पल दिया क्या था कि नहीं? चलो अभी आगे पढ़ा देंगे, ये भी इतना समझ लीजिए। टीका में आएगा तो और समझाता हूं। आप जीव क्या है? भगवान ने दृष्टिपात किया। जीव की इच्छाओं के संग वह भोग की इच्छाओं के संग वह प्रधान में गर्भित हो जाता है, और फिर उसकी इच्छाओं के अनुसार उसको विभिन्न शरीर दिए जाते हैं काल के मार्गदर्शन में। प्रधान हो गया उपादान कारण। यस, कर्ता। जीव की पिटाई हो रही है और कुछ नहीं हो रही है। जीव की पिटाई हो रही है। वह भी करता है, उसकी भी बात आना चाहिए। वह भी एक निमित्त कारण बनता है, क्योंकि इसकी इच्छाएं अगर नहीं होती तो जगत की सृष्टि नहीं होती। मोटा मोटा कारण निमित्त कारण काल है, लेकिन अभी आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में, तो जीव की इच्छाएं भी निमित्त है। अगर जीव की भोग की इच्छा नहीं होती तो इस जगत में नहीं रखा जाता वो। तो ही इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट। जस्ट लाइक खाने में केवल घुंटी ही नहीं चलाते, अग्नि भी होती है। डज इट नॉट? घुंटी समझते? घुंटी मतलब पलटा, बड़ा वाला पलटा चलाते हैं ना, तो केवल पलटा चलाएंगे तो खाना बन जाएगा? अग्नि भी चाहिए ना। तो एक ही निमित्त कारण नहीं है, देयर आर मेनी निमित्त कारण। तो जीव की जो भोग इच्छा है वह भी निमित्त कारण है। निमित्त समझते, इसके निमित्त ही कार्य हो रहा है। इसकी नहीं समझते हैं इसका निमित्त का अर्थ। हाँ, इच्छा कह सकते हैं इसके कारण, इंस्ट्रूमेंट। हाँ, तो जीव की इच्छा भी निमित्त कारण है। ये प्रभुपाद जी कोट करते हैं चैतन्य चरितामृत के श्लोक। बहुत सारी चीजें हैं। जीव का स्वभाव जिसे कहा जाता है, भोग की इच्छा। प्रभु जी अभी तक तो एक ही निमित्त कारण समझने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन स्वाभाविक है कि अगर आपको कुकिंग करना है तो पता है घुंटी कहाँ होती है, करेले कहाँ है, और ये भी पता है कि लाइटर कहाँ होना चाहिए। लाइटर नहीं पता चलेगा तो कैसे खाना बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। जैसे होटल में सब कुछ आप जाते हो, कुछ खाना पकाया जाता है, सब कुछ है, लेकिन आपने ऑर्डर किया है तभी तो इडली सांभर कुछ आ रहा है। तो क्या आपकी इच्छा भी उसमें कारण है या नहीं है? होटल में गए, बोला कि हमको डोसा चाहिए, तो डोसा पक के आ गया। डोसा मैंने नहीं बनाया, ठीक है, अग्रीड, लेकिन
क्या उस डोसे का मैं कारण नहीं हूं एक लेवल पे? अगर मैंने इच्छा नहीं की होती तो डोसा नहीं आता मेरे सामने। तो भोग इच्छा मैंने की है, इसी कारण से मैं जगत में हूं। अब वो शरीर और मन जो भी दिए जा रहे हैं वो माया के द्वारा दिए जा रहे हैं, काल शक्ति के द्वारा, भगवान की अध्यक्षता में, लेकिन मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूं। ऐसा नहीं कि मुझे जबरदस्ती डाल दिया गया जगत में। डज इट मेक सेंस? ये पहले मैंने बताया था ना आपको, होटल वाला एग्जाम्पल याद आ रहा है ना? हाँ, होटल में गए, आपने ऑर्डर किया है और मैनेजर साहब देख रहे हैं, मैनेजर निर्लिप्त है, हाँ भाई ये ऑर्डर किया, दे दो। फिर को बिल कौन देगा? तुमने बनाया डोसा? नहीं नहीं, तुम्हारी इच्छा है इसलिए बिलिंग तुम्हारी पर आएगी, इसलिए हम पर इच्छा आती है, हमारी भोग इच्छा, इस कारण से शरीर मन इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो ठीक है, क्योंकि वही सभी वस्तुओं को जानने वाले हैं और एकमात्र स्वतंत्र व्यक्ति हैं। अभिज्ञ शब्द की व्याख्या हो रही है ना, सभी वस्तु जानते हैं। उन्होंने वेदों के ज्ञान को ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया, जो विद्वानों के लिए भी समझना कठिन है। तो यहां तक तो अर्थ समान चल रहा है। जिनके थोड़ा अर्थ अलग हुआ था यहाँ पे, प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से वे जगत को जानते हैं, सृष्टि स्थिति को, और यहाँ क्या कह रहे हैं, वो उसके उनके उपादान और निमित्त कारण है। थोड़ा सा यहाँ पे अंतर हुआ। जिनके शरीर को, अब यहाँ अंतर आ रहा है, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमय यत्र त्रिसर्गो मृषा, इसके अर्थ को अलग ले रहे हैं। जिनके शरीर को माया के कारण भौतिक मान लिया जाता है, जैसे माया द्वारा अग्नि, जल और पृथ्वी को एक दूसरे के बदले में ग्रहण कर ले जाता है। आपको याद हो कि पहले अर्थ क्या लिया गया था? जिस प्रकार से मृग मरीचिका का मतलब मोह हो जाता है, उसी प्रकार से जगत है तो मिथ्या या अवास्तविक, लेकिन वास्तविक जैसा लगता है। अब इसको घुमा दीजिए, यहां पे बोल रहे हैं भगवान का स्वरूप है तो वास्तविक, लेकिन अवास्तविक जैसा लगता है। पहले क्या बोल रहे हैं? जगत पर व्याख्या क्या थी? कि जगत है अवास्तविक लेकिन सत्य जैसा लगता है। ये समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? अब यहां क्या कह रहे हैं? माया के कारण। अब यहां क्या कह रहे हैं कि माया के कारण भगवान का स्वरूप जो सच्चिदानंदमय है वह भौतिक जैसा लगता है तो सत्य, लेकिन लगता है कि वह सत्य है, लगता है कि वो टेम्परेरी। ये भगवान की माया के कारण ऐसा लगता है, त्रिसर्ग भगवान की माया के कारण ऐसा लगता है कि जो भगवान का चिन्मय वपु है, जो आध्यात्मिक शरीर है, वह भौतिक है। ये भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला जो कुछ भी है वह सब भौतिक है। ठीक है, ये विनिमय वाली बात आ रही थी। और जो अपने संबंध में सभी कुतर्कों को अपने दिव्य अचिंत स्वरूप के द्वारा और अपने भक्तों को अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा अपना अनुभव कराकर निरस्त कर देते हैं। धामना स्वेना सदा निरस्त कुहकम। तो जो कुहक है, जो उनके संबंध में भ्रांति है कि भगवान कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला ये दिव्य नहीं है, इसको भगवान स्वयं अपने दिव्य स्वरूप शक्ति से ही नष्ट कर देते हैं, उस कुतर्क को। जैसे मैं कहूं कि भगवान का नाम भौतिक है, आप मानेंगे? इस शास्त्र के आधार पर तो नहीं मानोगे, सही बात है, लेकिन आप लोगों का क्या अनुभव इस संबंध में? क्या बोलेंगे कि आप लोगों का क्या अनुभव है कि जिसके द्वारा आप समझ सकते हो कि भगवान का नाम भौतिक नहीं है? मुझे कोई अर्थ नहीं चाहिए, मैं आपका अनुभव पूछ रहा हूं। जब करते हाँ, क्या होता? जब करके नींद आती है, इसलिए मैं समझता हूं कि जब करके नींद आती है मतलब जो है नाम बोले चले। हाँ पार्थ प्रभु, बोरिंग नहीं लगता। एक और प्रभुपाद बोलते से मतलब नहीं है आपका क्या? आप क्या बोलते हैं? हम अभी शास्त्रीय बात नहीं, क्योंकि देखिए लिखा है अपने भक्तों को अपनी स्वरूप शक्ति के द्वारा अपना अनुभव कराकर इस कुतर्क को नष्ट करते हैं, चाहे भगवान का नाम हो, चाहे रूप हो, चाहे कुछ भी हो। यस, यू फील हैप्पी बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। हम देख रहे हैं कि साक्षात भी, भाई हमको रोज नहीं होता हो, लेकिन कभी कभी तो हफ्ते में कभी 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा लगता है कि यह बहुत अच्छा चीज है। वो जो बहुत अच्छा है वह बहुत अच्छा लगना इस जगत की किसी भी अच्छी लगने वाली वस्तु से अलग है। तो व्यक्ति चाहे कितना भी आपको बोल दे कि ना ऐसा ही हरे कृष्णा है, लेकिन ना हमारा खुद का भी का अनुभव है। और फिर शुद्ध भक्तों का जो अनुभव है उसको तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। रूप गोस्वामी पाद किस प्रकार से बोल रहे हैं कि कृष्ण चाहता हूं मेरे करोड़ करोड़ नाम हो। तो कोई कृष्ण अगर रूप गोस्वामी पाद को कहे कि भाई ये नाम तो भौतिक लगता है मेरे को, तो कहते वो क्या कहेंगे? अरे तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुमको अविद्या है, इस कारण से तुम समझ नहीं पा रहे हो। हम बात कर रहे थे कि अपने अचिंत स्वरूप का, यानी कि जिस स्वरूप को आप
भौतिक शक्ति से, कहां से आवाज आ रही है? ठीक ठीक। तो ओके, कृष्ण कृष्ण, बंद हो जाओ भाई, क्लोज। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि भगवान का जो स्वरूप है वो अचिंत्य है, उसके माधुर्य का अनुभव अभक्त लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जॉन्डिस से ग्रसित व्यक्ति को मीठी चीज वो समझ नहीं सकता है, लेकिन जो लोग स्वस्थ है उनको मीठी चीज अच्छी लगती है। तो यही बोल रहे हैं कि अपने संबंध धामना स्वेन समस्त धामना स्वेन सदा निरस्त कोकम, अपने भक्तों को अपना दिव्य अनुभव सदा ही करा करके अपने संबंध में जो भी कुतर्क है, ये कृष्ण तो हिस्टोरिकल व्यक्ति थे, कृष्ण तो एक समान व्यक्ति है ना, तो कोई भक्त नहीं मानेगा। अपना अनुभव भी उसका है भक्ति करके, तो वो नहीं मानेगा। तो आप समझ पा रहे हैं, ये जो लास्ट पॉइंट है ना, तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गोमशा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो ये जो लास्ट लाइन है, इसको थोड़ा अर्थ अलग लिया गया है। क्या अर्थ लिया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। भगवान का दिव्य वपु है तो सच्चिदानंद, लेकिन लग कैसा रहा है? भौतिक लग रहा है। ठीक है, ये माया के द्वारा हो रहा है। लेकिन भगवान अपने भक्तों को, इस संबंध में लोग बहुत तर्क करेंगे, कृष्ण तो ऐसे थे, कृष्ण वैसे थे, लेकिन वो सामान्य व्यक्ति थे। लेकिन भगवान अपने दिव्य शक्ति के, स्वरूप शक्ति के अनुभव के द्वारा अपने भक्तों के हृदय में इस प्रकार के सब प्रकार के कुतर्कों को निरस्त कर रहे हैं। कोई भक्त नहीं मानेगा कि ये भगवान दिव्य नहीं है। समझ में आ गया? ठीक है, अभी तो और इसमें ड्रिल चलेगी, घबराई मत। नोट, यह अनुवाद श्रील प्रभुपाद के अनुवाद से थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि यह श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के अनुसार है। श्रीला प्रभुपाद जी ने श्रीला श्रीधर स्वामी की टीका के अनुसार अनुवाद का तात्पर्य दिया है। ये आप मानते हो? अब देखा था, श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक के कई अर्थ होते हैं और इसी का आस्वादन भक्तजन करते हैं। शायद आप लोगों को भी अच्छा लग ही रहा होगा इस अर्थ सुन करके। सारा अर्थ दर्शनी। इससे पहले कि हम आगे जाएं, किसी को यही पता नहीं होगा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी हैं कौन। एक महान गौड़िया वैष्णव आचार्य हुए, और महाराज जी बता रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की वैष्णव में मान्यता है कि श्रील रूप गोस्वामी पाद ही स्वयं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के रूप में आए थे। क्योंकि आप विचार कर सकते हैं कि रूप गोस्वामी पाद ने भागवतम पे कोई टीका नहीं लिखी ना, ऐसे रूप गोस्वामी के रूप में। तो इस प्रकार से आकर के उन्हें पूरा कमी पूरी कर दी और पूरी भागवतम पे टीका लिख के गए हैं। और बहुत प्रभुपाद जी में बोले हैं, आपने पढ़ा था तात्पर्य में ना, कि ये आदि रस के बारे में चर्चा करते हैं। जो श्रृंगार रस है, जो गोपियों का प्रेम है भगवान कृष्ण के प्रति, उस पर बहुत विवेचना उन्होंने करी। तो उनकी ये टीका है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु रूपी मेघ ने, वो प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी कृपा सुधा की वृष्टि करके अपने प्रति भक्ति की एक ऐसी नदी का निर्माण किया है जिसमें जीव वैसे क्रीड़ा कर रहे हैं जैसे हाथी गंगा जी में आनंद लेते हैं। संस्कृत की मेरी क्षमता नहीं है। संस्कृत पढ़ाएंगे तो फिर 2 साल तक इसी को पढ़ाते रहे। और मैं भी इतना संस्कृत जानता नहीं, ऐसा नहीं बोल, मैं यहाँ पे ऐसा व्यक्त नहीं करूंगा कि मैं संस्कृत जानता हूं लेकिन आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा हूँ। समझ रहे हैं? इतना झूठ बोलने का, मेरे थोड़ा झूठ बोल सकता हूँ लेकिन इतना झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, तो जो भानु महाराज ने अनुवाद किया है उसको मैं संस्कृत से थोड़ा देख करके रखा हूँ और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और फिर धैर्य छूट जाएगा। इतना भी नहीं करूंगा कि कठिन हो जाए इतना। आप संस्कृत पढ़ के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ब्राह्मण है आप, सीखिए, आगे अगला क्लास आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हम अर्थ आस्वादन करेंगे जो यहाँ पे है। अच्छा, तो ये लाइन आपको समझ में आई। मेघ कौन है? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। और उन्होंने किस चीज की बारिश करी? अपनी कृपा सुधा की। और क्या बनाया? उससे नदी का निर्माण किया। और उसमें कौन आनंद ले रहे हैं? भक्त लोग, जो मोटे मोटे हाथी की तरह है। क्या भक्तों को हाथी की उपमा इसलिए दी गई है कि भक्त मोटे होते हैं खा खा कर? नहीं। वो एक बात, एक पॉइंट अच्छा बोला कि हाथी को नदी में आनंद लेने में बहुत, मतलब नदी में नहाने में पूरा आनंद, बहुत आनंद लेता है। और एक आप थोड़ा और फैला सकते हैं इस बात को, हाथी पूरे परिवार के संग आनंद लेता है। ये भी आप समझ सकते हैं। दूसरा बात यह है कि पूरा पानी लेगा, उसको पिएगा, उसका अपने पर छिड़केगा, इस प्रकार से पूरा बाहर ही नहीं निकलना चाहता है। और एक और बात भी है कि कभी कभी जो बाहर जंगल की आग होता है उससे हाथी तप्त हो जाता है।
तो गंगा जी की शरण लेता है। तो जगत से तप्त रहते हैं, जगत में हर व्यक्ति तप्त ही है। तो कृष्ण कथा रूपी गंगा में जब हम प्रवेश करते हैं तो उससे बाहर नहीं निकलना चाहते, वास्तवतः बात ये है, उसमें आनंद लेते हैं। आप देखेंगे कि जो ये टीका है इस पे ही परपट देने में बहुत समय लग जाएगा, संस्कृत समझाऊंगा तो और कठिन हो जाएगा, तो इसको ही समझ देते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य रूपी बादल जो विद्युत के कारण स्वर्णिम हो गए हैं, वे मेरे मन रूपी आकाश को आलोकित करें। एक एक लाइन बड़ी सुंदर है, ये एकदम काव्यात्मक टीका है। ये बताइए कि बादल का रंग कैसा होता है? पानी वाले बादल का रंग कैसा होता है? काला होता है। और जब उसमें बिजली कड़कती है तो कुछ क्षण के लिए तो कड़कती है, लेकिन उस समय कैसा हो जाता है? जब वो बिजली कड़कती है तब वो कैसा हो जाता है? चमकीला हो जाता है। समझ रहे हैं? तो हैं तो कृष्ण श्याम वर्ण के, लेकिन जब श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो स्वर्णिम आभा को से युक्त होकर के आए, ये कह रहे हैं। समझ में आई बात? पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा है, लेकिन टीका बहुत सुंदर है। अगर आप थोड़ा सा उस प्रकार की रुचि रखते हैं, ये समझ में आ रहा है कि स्वर्णिम हो गए और विद्युत से क्यों कंपेयर कर रहे हैं। श्रीमती राधा रानी के भाव को लेके आए हैं, और इसी कारण से जो उनका श्याम वर्ण है वो कैसा हो गया है? गौर वर्ण का है। तो जिस प्रकार से, अच्छा एक और बात है, कितना सुंदर, देखिए अर्थ बहुत सुंदर है। जिस प्रकार से बादल काला होता है लेकिन विद्युत से वह चमक जाता है, उसी प्रकार से भगवान मेरा मन काला है, अंधकार से युक्त है, लेकिन मेरे मन रूपी आकाश को आलोकित करें। मेरा मन बिल्कुल अंधकार से युक्त है, आप अपने स्वर्णिम प्रकाश से उसको आलोकित कर दें, ताकि मैं श्रीमद् भागवतम के अर्थ का आस्वादन कर सका हूं। महाप्रभु कहते ही हैं, जब तक वो व्यक्ति पागल नहीं होता कृष्ण प्रेम में, वह भागवतम को नहीं समझ सकता है। इसीलिए शिव जी भी बोले, अहम वेत्ति शुको वेत्ति व्यास वेत्ति न वेत्ति वा श्रीधरम सकलम वेत्ति नरसिंह प्रसादये। मैं जानता हूं। क्यों जानते हो? क्योंकि भगवान का भक्त हूं। सुखदेव को समझ जानते हैं क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। व्यास जानते हैं कि नहीं जानते, कह नहीं सकते, क्योंकि वो भगवान के अवतार हैं, भक्त है कि नहीं पता। क्योंकि भक्त्या तु भागवता ग्राह्य न तु मेधया न टीकया। भगवान की भक्ति के द्वारा भागवत को ग्रहण किया जाता है, न मेधा से, न बुद्धि से, न टीका इत्यादि से। तो टीका कौन सी पढ़ रहे हो? टीका मतलब इमेजिनरी टीका से। यहाँ तो हम चक्रवर्ती पाद की टीका श्रवण कर रहे हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनके अनुगत्य में हम भागवतों को समझ रहे हैं। नहीं तो बताइए, इतनी रेंज होती है हमारी पहले श्लोक की? श्रीनाथ जी प्रभु जी, कौन से श्लोक है? 6 नंबर याद है? नंबर बताइए। ज्ञान शक्ति नहीं आपके पास? हाँ हाँ, 9, 11, 12, 17, 18, 23। तो हम कुछ भी नहीं समझ पाते इस प्रकार से। क्या 6 प्रश्न है इस प्रकार से जो भी है। तो आचार्यों के अनुगत में हम सीख रहे हैं। मैं उन अद्वैत परम सत्य भगवान कृष्ण की उपासना करता हूं, जो शाश्वत आनंद और परम चैतन्य है, और जो शाश्वत भागवत के रूप में विद्यमान है, जो ब्रह्मसूत्र का पूर्ण सर्वोत्कृष्ट रूप है, और जो शाश्वत भक्ति एवं शाश्वत भक्तों के साथ अपने परम धाम में रहते हैं। समझ में आया? अद्वैत मतलब भगवान के अलावा कोई दूसरा परम सत्य नहीं है। द्वैत मतलब 2, अद्वैत मतलब दूसरा, और कोई परम सत्य भगवान कृष्ण के अलावा नहीं है। उनकी उपासना कर रहा हूं। शाश्वत आनंद और परम चैतन्य समझ ही गए, सच्चिदानंद है। शाश्वत भागवत के रूप में विद्यमान है। भागवतम, श्रीमद् भागवतम शाश्वत है। आज के भक्त कुछ तो प्रश्न कर रहे थे कि मत्स्य पुराण में से क्या वर्णन है जो शाश्वत है या क्या। मैं प्रश्न ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन समझना चाहिए कि भागवत भी श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण के ही समान है, और जैसे कृष्ण समय समय पर प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम भी समय समय पर प्रकट है। इसमें हमें बाकी वेद ना भी सामने प्रकट हो, लेकिन वेद का जो पक्का हुआ फल है वह श्रीमद् भागवतम के रूप में हमारे सामने है। हम लोग अपने भाग्य की कल्पना ही नहीं कर सकते कि किस प्रकार से ये परम हंस संहिता हम लोग को इतनी आसानी से उपलब्ध है। जैसे हम लोग दूसरे अध्याय भगवद गीता के महिमा को पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखा हुआ था कि कोई व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक परम सत्य के बारे में जानना चाहता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर किसी से मिला, फिर उसने उसको बताया, फिर उसने बताया, ऐसे करके पहुंचा और उसको भगवद गीता के बारे में मालूम चला। और यहाँ देखिए, यहाँ तो डोर डिलीवरी हो रही भागवतम की, और फिर भी लोग नहीं पढ़ना चाहते। कितना दुर्भाग्य है। परम सत्य की जो परम व्याख्या है, परम उनका गुणगान है, वह हमारे घर में पड़ा हुआ है। स्पॉन्सर भी लोग करने के लिए तैयार है, फिर भी लोग पढ़ने के लिए तैयार नहीं। ये स्थिति है। चैतन्य चरितामृत की मूल को ढूंढने में कितना समय लग गया था श्रील भक्ति ठाकुर जी को।
और आजकल हमको बिल्कुल कितने हानि से उपलब्ध है, अपने भाग्य को हम समझ नहीं पा रहे। अच्छा, अब यह क्यों कह रहे हैं कि ब्रह्मसूत्र का पूर्ण सर्वोत्कृष्ट रूप है? ब्रह्मसूत्र बड़ा कठिन है। ब्रह्मसूत्र की स्वाभाविक, नैसर्गिक, प्राकृतिक, नेचुरल व्याख्या है श्रीमद् भागवतम। इसको हम इस टीका में समझने का थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे। तो ये भागवत के रूप में है जिसके द्वारा व्यक्ति आसानी से भगवान को समझ सकता है और शाश्वत भक्ति एवं शाश्वत भक्तों के साथ अपने परम धाम में रहते हैं। ये भी आप जानते हो, आध्यात्मिक जगत में भगवान के भक्त हमेशा हमेशा से रह रहे हैं, अनादिकाल से रह रहे, अनंत काल तक रहेंगे, ठीक। और उनके और भगवान के बीच में शाश्वत प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। तो मैं उन भगवान कृष्ण का शरण ले रहा हूं जो श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। यानी कि इस समय जो हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं वो क्या है? साक्षात भगवान का दर्शन कर रहे हैं। समझ रहे हैं यार? चैतन्य चरितामृत में हमने सुना था ना, जो इन शिक्षाओं को पढ़ता है वह साक्षात चैतन्य महाप्रभु से इसका संग प्राप्त कर रहा है। मैं भगवान कृष्ण के शाश्वत रूप, नाम और गुणों का आश्रय लेता हूं, जिसे भागवत के द्वारा जाना जाता है और जिसे मैंने अपने गुरु की कृपा से बहुत लंबे समय तक अध्ययन किया है। तो भागवत के द्वारा आप क्या जानोगे? वैसे 10 टॉपिक तो हैं ही, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतर ईशानो कथा निरोध मुक्त आश्रय। लेकिन इसमें स्पेशली हम क्या सीखने वाले हैं? भगवान कृष्ण के दिव्य नाम, रूप, गुणों और चरित्र आदि के बारे में। ये टॉपिक समझ लेना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। श्रील सनातन गोस्वामी की वैष्णव तोषणी का अध्ययन करके और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के सार को श्रील जीव गोस्वामी के संदर्भ के द्वारा समझकर श्रीला श्रीधर स्वामी की कृपा से मैं यह टीका लिख रहा हूं ताकि श्रीमद् भागवत का सार प्रस्तुत हो सके। तो आप यहाँ पे भी देखेंगे कि जो अपने श्रीधर स्वामी जी के में सुना था उसको और विस्तार में आप श्रीला चक्रवर्ती पाद की टीका में देखेंगे। और यहाँ ये लिख रहे हैं कि इन लोगों ने लिखा है लेकिन मेरे को दम नहीं है, मतलब मैं जो लिख रहा हूं वो स्पेशल है, ऐसा बोल रहे हैं। तो ये एक परंपरा को फॉलो करने का एक रीति है। जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला उसी के अनुगत्य में व्यक्ति लिखे, उसको विस्तार कर सकता है लेकिन काटने की शक्ति, काटने का कोई प्रयास करेगा तो उसकी व्याख्या का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं बड़ी नम्रता से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पूर्ववर्ती आचार्यों का आश्रय लेकर के टीका लिख रहे हैं, ठीक है। अब वह अपनी नम्रता भी प्रस्तुत कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं विद्वान नहीं हूं, जबकि उनका नाम ही चक्रवर्ती ठाकुर रखा गया था ताकि वो बहुत बहुत बड़े विद्वान थे। मैं विद्वान नहीं हूं। जैसे आपको याद आ रहा है श्रीधर स्वामी क्या कह रहे थे? अरे मैं तो एक परमाणु की तरह हूं। भागवत जो है वो क्षीर सागर की तरह जिसमें बंदराचल डूब गया था, लेकिन भगवान की कृपा से मैं कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं। ओह, मैं अपने प्रयास में धृष्ट हूं। धृष्ट समझते हैं? धृष्ट मतलब इम्प्यूडेंट इंग्लिश में कहते हैं, मतलब हाँ, धृष्टता मतलब तुम्हारे पास योग्यता नहीं और तुम भागवत में टीका लिखने जा रहे हो। तो खुद ही बोले हाँ मैं धृष्ट हूं। इसका कारण या तो मेरी स्वयं की मूर्खता है या भगवान की अहेतु की कृपा है जो एक अयोग्य व्यक्ति के द्वारा भी इस टीका का प्रकाशन करा रहे हैं। तो या तो मैं मतलब 2 कारण हो सकते हैं कि मैं मूर्ख हूं और फिर भी टीका लिखने का प्रयास कर रहा हूं, ये तो इनकी नम्रता है, या भगवान के अहेतु की कृपा है जिस कारण से मैं टीका लिख रहा हूं, ठीक है। यदि यह मेरी मूर्खता के कारण है तो इससे केवल मेरा परिहास होगा, और यदि यह भगवान की कृपा के कारण है तो हर शब्द से यह भक्तों को सुख देने वाली होगी। तो आप दोनों में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं? किसकी कृपा से प्रस्तुत हो रहा है? भगवान की कृपा से। और इससे वाकई आपको बहुत सुख मिलेगा। बहुत सुंदर, बहुत ही रसमय टीका है। सभी भक्त लोग उस पर मतलब जो है अग्री करते हैं कि टीका बहुत ही अच्छी है। मैं स्वयं को और अपना सब कुछ उन परम भगवान कृष्ण व उनके प्रिय भक्तों की सेवा में समर्पित करता हूं जो गोप गोपियों को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तो स्पष्ट है, इसमें कुछ समझाना नहीं। किनके बारे में बात कर रहे हैं? भगवान कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इस लोकप्रिय शास्त्र में परम ब्रह्म के गुण हैं और इसकी तुलना कल्प वृक्ष के फल, दीपक और सूर्य से की जाती है। इसको आप टीका में पढ़ते चले जाएंगे कि क्यों, किस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को इन 3 वस्तुओं से इसकी उपमा दी जा रही है। उसको हम आगे जाके और पढ़ाएंगे। कौन से 3 चीजों से उपमा की जा रही है? कल्प वृक्ष क्योंकि सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है, दीपक क्योंकि अध्यात्म दीप अतितिर्षताम तमोंधम, ये तम के अंधकार में जो जीव हैं
उनके लिए आध्यात्म दीप का कार्य करता है, पूरा नक्शा बना देता है कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, ये क्लियर समझ में आ जाता है। और सूर्य की समान क्यों है? कृष्णा सुधामोपगते धर्म ज्ञानादि सह कल कलौ नष्ट दृशामेशा पुराणार्को धुनोदितः। जब भगवान कृष्ण अपने धाम चले गए तो कलयुग से जिनकी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, उनके लिए यह पुराण सूर्य के अर्क मतलब सूर्य के समान उदित हुआ, जिससे वो धर्म के बारे में जान सकेंगे। एक इंटरेस्टिंग बात इस पे टीका में आया था कि जो लोग अंधे हैं वह सूर्य के उदित होने के बाद भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यानी जिनकी दृष्टि नष्ट हुई है लेकिन जिनकी आंखें नष्ट नहीं हुई है। बहुत देख रहे हैं कितना सुंदर टीका है, तो श्लोक पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा लग जाए। जो अंधाई है उसको तो सूर्य उदित होने से भी कुछ समझ में नहीं आएगा, तो भागवत के होने पे भी जो पूरी तरह भगवान से विमुख है, सुनना ही नहीं चाहता, उसकी दृष्टि उसको कुछ नहीं दृष्टि प्राप्त होगी। लेकिन जो समझ नहीं पा रहे हैं धर्म क्या है, लेकिन नम्र है, मासूम है और भगवान के बारे में नम्रता से सुनते हैं, वह भागवत को देख करके अपनी दृष्टि प्राप्त कर लेंगे, भागवतम को श्रवण करके अपनी दृष्टि प्राप्त कर लेंगे। अब देख रहे हैं कितना सुंदर अगर अर्थ लिए गए, जब आप वहां पे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं इस शास्त्र का गुणगान करता हूं जो देवासुर गोष्ठी में अवतरित मोहिनी के समान भक्तों को अमृत प्रदान करने वाला है और असुरों को इससे वंचित रखता है। ये हमने फोटो भी रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोहिनी माता ऐसा लग रहा है, वो अपनी नजरों से ऐसे प्रस्तुत कर रही थी कि ये वो असुरों की तरफ की हैं। असुरों को लग रहा था कि हमारी तरफ की हैं, तो उनको बोल रही थी, ऐसा कर रही थी, देखो मैं देवताओं को ऊपर ऊपर वाला दे रही हूँ, पानी वाला भाग दे रही हूँ, तुम लोगों के लिए गाढ़ा गाढ़ा माल रखा हुआ है ऐसे करके, और उनको कुछ भी नहीं दिया। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति अभक्त है वह भगवान की श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके सुख अनुभव नहीं करेगा, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जिनका विश्वास है भगवान कृष्ण भगवान है, उनको भगवान की हर बात के संबंध सुन करके बहुत अच्छा लगेगा। तो समझ रहे ना मेरी बात? ऐसे लोग तथाकथित रूप से भागवतम का जो भक्त नहीं है, भागवतम का अध्ययन करेंगे भी लेकिन उनको कुछ सुख प्राप्त नहीं होगा, भक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो ये बोल रहे हैं स्वयं भगवान कृष्ण जो कल्याण के गुण के समुद्र हैं। ये किसी ने थोड़ी एडिटिंग की है, गलत कर दिया है, जो कल्याण के गुण नहीं होना चाहिए, जो कल्याण गुण के समुद्र हैं। कल्याण गुण का मतलब होता है कि उनके सारे गुण कल्याणमय हैं, चाहे उनका दही चुराना हो, चाहे मक्खन चुराना हो, चाहे असुरों को मारना हो, उनके जो भी कुछ गुण हैं, लीला है, वह कल्याण ही करने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी सबहु सब दशरथ अजर बिहारी। भगवान के जो कुछ भी मंगलमय, कुछ भी आप भगवान के संबंध में सोचेंगे वो मंगलमय होता है। परम सूर्य के महाऐश्वर्य के राजा है। महाऐश्वर्य के राजा तो आप जानते ही, भगवान के 6 गुण हैं, उसमें से एक गुण है कि समग्र ऐश्वर्य उनके पास है। परम सूर्य के समान धरती पर प्रकाशित हुए और यथा समय अंतरित हो गए। कौन प्रकाशित हुए? भगवान कृष्ण आए और 125 साल के बाद 5-4 साल पहले वह अपने धाम को चले गए। अब थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा जो बात हो रही है। नाना पुराण और इतिहास आदि शास्त्रों के विभिन्न अर्थ को 3 विभागों में रखा जाता है। जैसे 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। 3 प्रकार के पुरुष कैसे होते हैं? रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी। तो जैसे 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, उसी प्रकार जीव होते हैं, मतलब मोटा मोटी रजोगुणी प्रधान, तमोगुणी और सतोगुणी। उसी प्रकार से 3 प्रकार के शास्त्र होते हैं जो इन 3 प्रकार के लोगों को के लिए होते हैं। रजोगुणी लोगों के लिए रजोगुणी शिक्षा देने वाले शास्त्र, तमोगुणी लोगों के लिए तमोगुण शिक्षा देने वाले शास्त्र और सतोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी शिक्षा देने वाले शास्त्र। और उनके विभिन्न अर्थ होते हैं। और यह अर्थ रात्रि के पहरेदार हैं जो हृदय की संतुष्टि रूपी खजाने की रक्षा करते हैं। बहुत काव्यात्मक बात चल रही है। हृदय की संतुष्टि को उपमा किससे दी जा रही है? ट्रेजर हाउस से। और अर्थों की उपमा की जा रही है पहरेदार से। तो जिस प्रकार से पहरेदार किसी खजाने की रक्षा करता है, उस प्रकार से अगर शास्त्रों का सही सही अर्थ हो तो हृदय उससे संतुष्ट होता है। नहीं तो अगर सही सही अर्थ रूपी पहरेदार ना हो तो हृदय की संतुष्टि चली जाती है।
मैं उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मैं परसों क्लास दे रहा था, तो बात ऐसी लग रही थी बोलते हुए कि भगवान सब कुछ नहीं जानते हैं, तो भक्त लोग संतुष्ट नहीं हो रहे थे। जब थोड़ा अलग अर्थ या गलत अर्थ लिया जा रहा था तो भक्तों के चित्त को सुख नहीं मिल रहा था। अभी समझ में आया है ना? मान लीजिए कोई भागवतम क्लास में सिद्धांत कुछ विरुद्ध बोलता है तो हृदय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यही बात यहां बोली जा रही है कि जो अर्थ हैं, जो शास्त्र के वह अर्थ जो हृदय की संतुष्टि को, हृदय को संतुष्टि प्रदान करते, जो हृदय की संतुष्टि रूपी खजाने की रक्षा कर रहे थे, वह सो गए थे। मतलब शास्त्र के बहुत, बता रहा हूं ना, इस टीका देखने में सिंपल लग रही है, बहुत गंभीर है। शास्त्र के वह अर्थ जो हृदय को संतुष्टि प्रदान करें वह सो गए थे का अर्थ क्या है? वह जगत के समान सामने प्रकाशित नहीं हुए थे। They were not manifest. The meanings of the Shastra which will give satisfaction to the heart were not manifest in the public. भाई आप देखिए, कुछ कुछ पंडित जी आपके जीवन में आए हों और कुछ बोला भी हो, तो यह तो नहीं बताया था कि भगवान कृष्ण की अहेतु की भक्ति करो। बताए थे? यहाँ कोई भक्त है यहाँ पे बैठा हुआ जो, जिसे किसने कभी पंडित से मिले हो तो पंडित जी ने बताया हो कि जीवन की लक्ष्य है भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति करना? उन्हें खुद पता नहीं, तो जो भी वह कुछ धर्म कर्म बताए भी उससे क्या आप संतुष्ट हुए? तो शास्त्रों का अर्थ आपके सामने नहीं आया था कि नहीं आया था? नहीं आया था। तो आप लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए शास्त्रों का अर्थ सोया हुआ था कि नहीं? आपकी मतलब लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। हिंदी बोलते तो मैं समझ में आ जाता। हिंदी बोल रहा हूं ना। देखिए ये थोड़ा सा काव्यात्मक टीका है, इसमें आपको अर्थों को पकड़ेंगे तो बहुत रस मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है? एप्पल खिलाओ, एप्पल ऊपर रखा है। बादाम पाक हमने गोमाता प्रोडक्ट से बनाया है, उसको खाने से बुद्धि और तेज हो जाती है। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, प्रभु जी जब भी बोलना है कि नहीं समझ में आ रहा है तो बोल देना, नहीं प्रभु जी आ रहा है, आ रहा है, पहले समझ में नहीं आया तो प्रभु जी सोच, कम से कम प्रभु जी सुखी रहे। जैसे एक सिंपल सी बात समझिए, जीवन का एकमात्र सार है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करना। ये शास्त्रों का सार है कि नहीं? जब हम सुनते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं? यही बात। और ये तो अर्थ हमारे सामने हर कोई व्यक्ति प्रस्तुत नहीं कर रहा है ना, प्रैक्टिकली कोई भी नहीं कर रहा है, तो वैसे जीव उससे असंतुष्ट है कि नहीं? जब ये सुनता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनता है प्रामाणिक रूप से, उसको अच्छा लगता है कि नहीं? यू फील सेटिस्फाइड, इज इट नॉट? तो ये सब अर्थ जब नहीं आ रहा है तो जीव को बोला जा रहा है तुम आईटी कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये बना लो, वो बना लो, तो उससे असंतुष्ट ही रह रहा है कि नहीं? कितना कठिन तो नहीं है, थोड़ा सा दोबारा से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। परंतु समय, दैव, वैगुण्य और आलस्य के कारण कुछ अर्थ निद्रा में चले गए। मतलब काल के अनुसार चले गए, लोग भूल गए, नहीं पढ़े शास्त्र। दैव मतलब भगवत इच्छा कह लीजिए, जो काल की इच्छा है कह लीजिए, काल नहीं कहना चाहिए, दैव मतलब दैव ही होता है। वैगुण्य गलतियां होने के कारण और आलस्य के कारण कुछ अर्थ निद्रा में चले गए, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इस कारण से शास्त्रकार और समान जनता के चित्त प्रसाद रूपी महाधन को उन चोरों के द्वारा चुरा लिया गया जो शास्त्रों की गलत व्याख्या करते हैं। समझ में आया? चित्त प्रसाद मतलब चित्त का सुख, चित्त का सुख। तो चित्त जो है, ऐसे लोगों की व्याख्या जो मनगढ़ंत तरीके से शास्त्र की व्याख्या करते हैं और जो जीवन के सही लक्ष्य के बारे में नहीं बताते हैं, वो कैसे हैं? चोरों की तरह। और पहरेदार क्या थे? शास्त्रों के सही अर्थ जो जीव को संतुष्टि प्रदान करने वाले हैं। तो वो पहरेदार गए सो, और यानी कि सच्चा अर्थ बताने वाले लोग रहे नहीं, और चोरों की तरह लोगों ने शास्त्र के गलत अर्थ बताना शुरू कर दिया कि भाई जीवन का उद्देश्य यही है, कर्मकांड करो, ये यज्ञ करो, वो करो और तुम स्वर्ग की प्राप्ति कर लो। क्या इस टीका को आप समझ पा रहे हो? बहुत अच्छा टीका, अगर आप थोड़ा सा समझेंगे तो। इज इट नॉट? इसको इस श्लोक से समझना चाहिए। यथा जुगुप्सितम धर्म कृते नुशासतः स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः। लोग तो स्वभावतः भोग के प्रति आसक्त हैं और आपने धर्म के नाम पर उनको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। यह निश्चित रूप से निंदनीय, अनुचित और बहुत असंगत है। श्रीमद् भागवतम 1.5.15। ये किसने बोला है? नारद जी ने बोला। पांडे जी एक हैं जो कुछ बोलते हैं, बाकी लोग
बाकी लोग तो सोच रहे हैं कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, लिखा तो है श्रीमद् भागवतम 1.1.1 वीसीटी। वीसीटी क्या है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का ये कौन है? इतना हमको अंधकार में नहीं रहना चाहिए। अब तो आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। थोड़ा मजाक वो बोल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा कहते ना चिकोटी काटने, थोड़ा पढ़ना शुरू करें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं नारद जी व्यासदेव को बोल रहे हैं। अब प्रैक्टिकल आप समझिए, व्यासदेव जी सारे शास्त्र लिखती है, श्रीमद् भागवतम को नहीं लिखे थे, फिर भी असंतुष्टि का अनुभव कर रहे थे। यानी शास्त्रकार असंतुष्ट है। क्यों असंतुष्ट है? क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो जीव पूरी तरह भोग में लिप्त है वो कम से कम कुछ तो शास्त्र की बात माने। तो बोला कि तुम भोग ही करना चाहते हो तो देखो ये शास्त्र की आज्ञा मानोगे तुमको बहुत बड़ा भोग प्राप्त होगा, लेकिन क्या इससे जीव सुखी होगा? अच्छा, यह बोल करके क्या शास्त्रकार श्री व्यासदेव संतुष्ट होंगे? दोनों ही लोग संतुष्ट नहीं होंगे। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जिस धर्म को आपने धर्म कह के लोगों को बुलाया वो धर्म के नियमों का पालन नहीं करेंगे। आप ये सोच रहे हो कि ये लोग नियम पालन करेंगे जो क्रमशः प्रगति करेंगे, लेकिन वो नियम पालन नहीं करेंगे, केवल भोग के भात को ग्रहण कर लेंगे। जैसे बकरा तो काटेंगे, लेकिन अब बकरे को यज्ञ के लिए नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, खाने के लिए काटना चालू कर देंगे। क्या होता है हम देख रहे हो भारत में? बिल्कुल देख रहे हैं। क्या बुद्ध भगवान के समय में ऐसा नहीं हो रहा था? बिल्कुल हो रहा था। तो कह रहे हैं कि लोग धर्म का पालन ना करके, और वह धर्म भी सच्चा धर्म नहीं है, वह जीव का धर्म नहीं कि बकरा काटे मुर्गा काटे ऐसे काट करके अर्पित करे, यह कोई सच्चा धर्म जीव के लिए नहीं है, इसके परम कल्याण देने वाला धर्म नहीं है। तो ना तो आप संतुष्ट हो, इसीलिए आप संतुष्ट भी नहीं है, और उस धर्म का पालन करने वाले लोग भी संतुष्ट नहीं होंगे। तो ये श्लोक क्यों कोट किया गया यहाँ पे? क्योंकि वो बता रहे हैं कि इस प्रकार से लोग किस प्रकार से लोग शास्त्र का गलत अर्थ लेते हैं, और जो सच्चा अर्थ शास्त्रों का है, शास्त्रों का सार क्या है पूछा गया था ना, पूछा जाएगा आगे, तो कि भगवान की भक्ति, उसको बिल्कुल वह छोड़ के चलेंगे। तो शास्त्रकार को भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी जो कि जीवों का हित करना चाहते हैं यानी व्यासदेव जी को, और जो उसका पालन करने वाले हैं उनको भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। अमरनाथ प्रभु, यू आर हियर और यू आर इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। People do not want to follow religion properly. They want sense gratification. So if sense gratification is given in the garb of religion, neither the person who gives them religion will be happy, neither the person who will follow the religion will be happy. This is the point we mentioned. परंतु ऐसी परिस्थितियों में भगवान प्रकट होते हैं। तो जब अधर्म का, अब यहाँ पे कोट कर रहे हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और धर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। अब यह क्यों कोट कर रहे हैं? तो कह रहे हैं कि देखिए, शास्त्रों का अर्थ लुप्त हुआ, यानी जैसे धर्म लुप्त होता है और भगवान अवतरित होते हैं, इसलिए शास्त्रों का वह अर्थ जो जीव को सुखी करे वह लुप्त होने लगा। तो श्रीमद् भागवतम रूपी पुराण जो कि भगवान से अभिन्न है, प्रकट हो गया ताकि सच्चे धर्म की स्थापना हो सके। क्या समझ पा रहे हैं? वो कठिन हो रहा है तो बहुत इजी है, अभी समझ में नहीं आ रहा। भागवतम भगवान कृष्ण ही है, तो भगवान कृष्ण जैसे धर्म की ग्लानि होती तो स्वयं आकर के स्थापित करते हैं धर्म, इसी प्रकार से अन्य शास्त्रों के जो असली अर्थ हैं वो प्रकट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम आकर सच्चे धर्म को स्थापित कर रहे हैं कि सबसे बड़ा लक्ष्य जीवन का क्या है, भगवान की प्रेम की प्राप्ति करना। दूसरे अध्याय के तीसरे चौथे श्लोक में ये बात स्थापित की जाएगी। बहुत लंबा समय नहीं दिया जाएगा, कर्म योग ज्ञान योग के बारे में कोई अवकाश ही नहीं दिया जाएगा। उसके लिए अवकाश मतलब स्थान ही नहीं दिया जाएगा, रिक्त स्थान दिया ही नहीं जाएगा कि बैठा जाए वहां पर, सीधे भगवान की भक्ति के बारे में बताया जाएगा। देखिए, कम से कम कान से स्पर्श हो रहा है, उसके बाद अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़ेंगे तो मत पढ़ो, क्या कह सकते हैं, है नहीं? प्रभु जी हिंदी में है, वी डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, इंग्लिश में है कि नहीं? प्रभु जी लैपटॉप नहीं, लैपटॉप दिया कि नहीं? एवरीथिंग इज गिवन, नाउ वी हैव टू पुट द एंडेवर। प्रभु जी इतना मेहनत करना पड़ेगा इस्कॉन में ज्वाइन करने के लिए, मुझे तो नहीं पता था। नो, इट इज नॉट, ये मेहनत नहीं है। आप अगर पढ़ेंगे, विचार करेंगे तो आपको बहुत सुख मिलेगा। बहुत अच्छे कमेंट्री। साथ ही भगवत गीता के अनुसार भगवान भक्तों की रक्षा, असुरों के विनाश तथा धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भक्त भी ऐसे, जब शास्त्रों का अर्थ किया जाता है तो उन्हें बहुत खराब लगता है।
कि भोग करो, तो कर्म कांड और ज्ञान कांड ऐसे। जैसे कि जब महाप्रभु अवतरित हुए थे, सब लोग बड़ी बड़ी पूजा करते थे, बड़े बड़े पैसे खर्च करते चंडी की उपासना में, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जब नहीं करते तो भक्तों को बहुत कष्ट होता था। तो भगवान से प्रार्थना की कि आप आए और भक्ति को स्थापित करें, हरिनाम संकीर्तन को स्थापित करें। तो यहाँ पे साधुओं के परित्राण का अर्थ क्या हुआ? साधु लोग भागवत को श्रवण करके बड़े प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए भगवान श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रस्तुत हुए ताकि भक्तों को सुख प्रदान हो। और जो असुर प्रकृति के व्यक्ति हैं, उनकी जो धारणा है, इनके तर्क हैं, वो सब नष्ट हो जाएं श्रीमद् भागवतम के द्वारा। इसलिए भगवान प्रकट हुए श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो आप कोई कहेगा अरे भगवान तो भगवान है, पुस्तक के रूप में कैसे आ सकते हैं? तो इसके बारे में बोल रहा है। जिस प्रकार इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए? धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए, और साधुओं के परित्राण के लिए, और अधर्मियों के नाश के लिए भगवान आते हैं। भगवान मत्स्यों में मत्स्य अवतार, मत्स्य का मतलब होता है मछली। कौन सी मछली वाले अवतार थे? मत्स्य अवतार। उनका वर्णन कौन से स्कंद में आया है, किसी को पता है? 8वां स्कंद में। किसका उद्धार किया? सत्यव्रत का। पशुओं में वराह अवतार, क्या नाम था उनका? वराहदेव। सिंपल। किसका उद्धार किया? पृथ्वी का उद्धार किया। किसको मारा? हिरण्याक्ष को मारा। पक्षियों में हंस अवतार, किसके लिए आए थे? ब्रह्मा जी को बचाने के लिए आए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उत्तर क्या होगा 4 कुमारों के प्रश्न का। कौन से स्कंद में है इनका वर्णन? 11वें स्कंद में। मनुष्यों में स्वयं भगवान कृष्ण और देवताओं में उपेंद्र के रूप में आए थे। उपेंद्र मतलब वामन देव। उन्होंने क्या किया था सब जानते हैं, तो सबसे फेमस है वहां कहना चाहिए। धरती को भी, सारी पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया था। और भगवान कृष्ण को तो आप जानते ही हो। उसी प्रकार वेदों में भगवान शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत के रूप में अवतरित हुए हैं ताकि धर्म की स्थापना हो सके और भक्तों का उद्धार हो सके। ये तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। जैसे भगवान इन विभिन्न अवतारों के रूप में आते हैं, ऐसे ही भगवान अपने वांगमय अवतार बुक फॉर्म में भगवान श्रीमद् भागवतम के रूप में आए हैं। जैसे नाम के रूप में है, ऐसे ही श्रीमद् भागवतम के रूप में है। श्रीमद् भागवत में भगवान ने अपने सारे तेज को रखा है। नहीं समझ में आ रहा? अब वह एक श्लोक कोट कर रहे हैं। यह श्लोक हमारे 1.1.23 का उत्तर है। प्रश्न क्या था कि कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली है? तो यहां देखिए, कृष्ण, मेरे पीछे बोलिएगा, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को धुनोदितः। कृष्ण स्वधामोपगते, कृष्ण के अपने धाम को जाने के बाद धर्म ज्ञानादि भी सह, धर्म और ज्ञान आदि के साथ, कलौ नष्ट दृशाम ऐशा, जिन्हों की दृष्टि कली की द्वारा नष्ट हो गई, मतलब वो समझ नहीं पा रहे हैं धर्म क्या है, धर्म क्या है, तो उनके लिए ऐशा, ऐशा मतलब ये, ऐशा पुराणार्को धुनोदितः, ये पुराण अर्क, अधुना मतलब अभी, उदित हुआ है, सूर्य के समान उदित हुआ है। सूर्य के सामने अंधकार कहां तक रहता है? कहीं नहीं रहता। उसी प्रकार से, और अंधकार में समझ में नहीं आता कि किस दिशा में कहां जाना है कि नहीं? उसी प्रकार से लोगों को पता नहीं रहता कि धर्म क्या करना है, क्या नहीं करना है। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके एक बहुत प्रकट प्रभाव देखेंगे कि यह समझ में आ जाता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। समझ में आ रहा है? एकदम कन्विंस हो जाता है व्यक्ति, एकदम क्लियर हो जाता है कि उसे क्या धर्म करना है, क्या जीवन का लक्ष्य है, कैसे प्राप्त करना है। ये बहुत अच्छा बहुत एकदम क्लियर समझ में आ जाता है। जैसे सूर्य उदित होते ही एकदम सूर्य आकाश में हो तो समझ में आ जाता है ना कि कौन वस्तु क्या है। अंधकार में हम सोचते रहते हैं सांप है, बिच्छू है, जबकि कुछ भी नहीं। ये बात आप समझ पा रहे हैं क्यों सूर्य के समान कंपेयर कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ कृष्ण द्वारा अपने धाम चले जाने के बाद ही इसका उदय हुआ। हाँ, इंटरेस्टिंग बात है। भगवान कृष्ण जब चले गए तो कब हुआ उदय? जब परीक्षित महाराज के शरीर छोड़ने का समय आया, तब उदित हुआ। ऐसे बोल रहे
जिन लोगों ने कलयुग में अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। कौन सा प्रकाश? अभी बताया था क्या मैंने? धर्म का प्रकाश। किस प्रकार से मुझे क्या करना चाहिए, कैसे भक्ति करनी चाहिए, भगवत धर्म क्या है, मुझे समझ में आएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे सूरज की फोटो दी है और बहुत बड़े बड़े सूर्य की फोटो दी है ना। तो अभी तक भागवतम को किस किस चीज से कंपेयर किया गया? दो उपमाएं दी गई हैं, चार चीजों से उपमा दी गई है। किसी को याद हुआ अभी तक? एक था कल्प वृक्ष, दूसरा था दीप, सूर्य और मोहिनी अवतार। और ये बताया गया था कि किस प्रकार से जैसे भगवान अधर्म के बढ़ने पे धर्म की स्थापना करने के लिए अवतरित होते हैं और विभिन्न अवतारों को लेते हैं, उसी प्रकार से भगवान स्वयं श्रीमद् भागवतम के रूप में आए हैं ताकि सच्चे धर्म भक्ति की स्थापना हो सके और धर्म का नाश हो सके, भक्तों को सुख मिले। यहां तक ठीक है। यह इंगित करता है कि श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का एक रूप है, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण से संबंधित वस्तुओं में भेद नहीं होता, इसलिए अन्य कोई भी कृति इसके समान नहीं है। ये आप जानते ही हो, भगवान की तदीय वस्तु जो भगवान से संबंधित होती हैं वो भगवान ही होती हैं। तो क्योंकि भगवान श्रीमद् भागवतम केवल भगवान कृष्ण के संबंध में है, इसलिए कृष्ण का ही स्वरूप समझना चाहिए। भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत के रूप में श्रील सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित के द्वारा प्रकट हुए, और जैसे सूर्य सभी ग्रहों के मध्य प्रकाशमान होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम सभी पुराणों के मध्य प्रकाशमान है। अन्य ग्रह भी ग्रह हैं, लेकिन सूर्य के समान कोई ग्रह नहीं है। सूर्य के समान जाजल्यमान स्वयं प्रकाश देने वाला स्वयं परम प्रमाण और कोई ग्रह नहीं है। उसी प्रकार से भागवत अपना ही स्वयं प्रमाण है, उसको और अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा पुमार्थो महान। महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं कि भागवत जो है परम प्रमाण। कोई बोले क्या क्यों मानते हो भागवत? ये इसके 12 स्कंद हैं। जैसे सूर्य के साल के 12 महीनों के अनुसार 12 रूप होते हैं। हमारे भक्तों में एक कोई ज्योतिष जानते हैं तो वह इसको प्रमाणित कर सकते हैं। इसकी ज्ञान मुझको नहीं है कि क्या 12 महीनों के अनुसार सूर्य के 12 रूप होते हैं या नहीं होते। मैं नहीं जानता इसके बारे में, लेकिन होते होंगे। उनसे बाद में पूछा जाएगा कि क्या होता है। इसके 18,000 श्लोक पत्तियों के समान हैं और उनके साथ यह कल्पतरु के रूप में प्रस्तुत हुआ है ताकि महान भक्तों की इच्छा को पूर्ण कर सके। कल्पतरु तो आपको याद है, सिद्धार्थ स्वामी भी कल्पतरु के कंपेयर करते हैं सुरतरु, और ये भक्ति की मिट्टी में उत्पन्न हुआ है। याद आ रहा है सब बातें। और इसका अंकुर है ओम। श्री स्वामी की टीका में पढ़े थे, तो यही इसको थोड़ा विस्तार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कल्पतरु के रूप में है, मतलब जिसकी जो इच्छा है, धर्म चाहता है धर्म, अर्थ चाहता है अर्थ, काम धर्म अर्थ काम मोक्ष, या कुछ लोग भगवत प्रेम भी चाहते हैं, तो उन सभी इच्छाओं को पूर्ण करने में श्रीमद् भागवतम समर्थ है। इसलिए कल्पतरु कह रहे हैं। तो विजय प्रभु क्या चाहिए? धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए कि मोक्ष चाहिए? प्रेम चाहिए। अब प्रभु बड़े स्टाइल से बोल रहे हैं, ऑब्वियसली प्रेम चाहिए। यस, ये है श्रीमद् भागवतम का प्रभाव। आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन एकदम समझ में आ जाएगा क्या मांगना है। ऑब्वियसली कृष्ण प्रेम, ऑब्वियसली। यस, शायद ये ऑब्वियस इतना नहीं हो, और भी इच्छाएं हमारे दिल में हो सकती हैं, लेकिन क्लास में तो ऑब्वियसली कृष्ण प्रेम, आई वांट कृष्ण प्रेम ओनली। यस, बट यही इच्छा होनी चाहिए। प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। ये किसकी फोटो है? वृक्ष की, लेकिन ये समान वृक्ष नहीं है, ये है कल्पतरु वृक्ष। अच्छा, ये दिखाने के लिए है, खाली याद दिलाने के लिए कि कल्पतरु से वृक्ष से कल्पना की उपमा दी जा रही। ये कल्पतरु नहीं है। अच्छा, ये कल्पतरु ऐसा दिखाई पड़ता है। नाइस, ऐसा नहीं, खाली याद दिलाने के लिए कि जो है उपमा जो है पेड़ से दी जा रही। ठीक, ओके, मैं समझता हूं आज हम यहाँ रुक जाते हैं। हाँ, प्रभु जी ने बोल दिया बहुत हो गया। इतना टॉर्चर, प्योर डिवोशनल टॉर्चर इतना नहीं किया जाना चाहिए। कल से पहला अर्थ की जो टीका है उसको पढ़ेंगे। अब आप लोगों से ये निवेदन है कि इसको पढ़ के बताना, नहीं तो सबको पहले से मालूम चल जाएगा, है कि नहीं? ये करना होता है ना। अच्छे स्टूडेंट कभी पढ़ के नहीं आते हैं, पढ़ के आएंगे। प्रभु जी इतना नौकरी करना है, काम करना है, कहाँ पढ़ने का मौका है। लेकिन अगर आप पढ़ के आएंगे तो उसका आस्वादन ठीक से कर पाएंगे। ओके, कुछ हम प्रश्न देख लेते हैं।
कल्प में कुछ चेंज होता है क्या? श्रीमद् भागवतम या सेम रहती है? नहीं, श्रीमद् भागवतम जो बोल रहे हैं स्पष्ट है, जब एकदम शाश्वत है तो शाश्वत है, इसमें कोई चेंज नहीं मांगना चाहिए। अवतार ऑफ लॉर्ड कृष्ण इज हरिग्रीवा, हरिग्रीवा नहीं हयग्रीवा, हयग्रीव, ग्रीव मतलब गला और हय मतलब होता है अश्व। तो अश्व के मुख उनका था और उससे उन्हें भगवान के अपने किसको ज्ञान दिया था? ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान दिया था। ब्रह्मा जी वेद का ज्ञान भूल गए थे। ठीक है, अच्छा प्रश्न नहीं बाकी। Okay, so we shall stop here, but hold on.